मैं इंजीनियर प्रदीप राव आप सभी विद्यार्थियों और साथियों का एएमजी एकेडमी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा पहले का जो टॉपिक था नंबर सिस्टम का हमारा चल रहा है पहला टॉपिक। पहले टॉपिक के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में पढ़ा था किसी भी संख्या के भाजक ज्ञात करना, समभाजक ज्ञात करना, विषम भाजक ज्ञात करना, कुल भाजक कितने होंगे, इसके बारे में हमने क्या किया था, डिस्कशन किया था। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था उसके लिए आपके थोड़ी डिले हो गया, छुट्टियां लग गई थी दीपावली की, इसलिए हम थोड़ा आपके सामने लेट वीडियो लेकर आए, उसके लिए आपसे सॉरी। अब आपको जो भी वीडियो है ना वो बिल्कुल आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। जैसा कि टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम का, उसमें रहेगा इकाई अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर, यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाएगा उसके बारे में आज हमको डिस्कशन करना है, उसी के बारे में आपको पढ़ना है। तो ध्यान देना, इधर इकाई अंक क्या होता है, किसी भी संख्या का इकाई अंक आप सभी जानते हो। अगर मैं यहाँ पे कोई भी संख्या लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 2 3 1 9 5 7, ये मैंने यहाँ पे कोई संख्या लिखी, और अगर मैं यहाँ पे कोई संख्या कोई भी नंबर्स अगर मैं लिखता हूँ तो किसी भी संख्या का दाईं तरफ से जो पहला अंक होता है वही क्या कहलाता है, उसका इकाई अंक कहलाता है। दाईं तरफ से जो पहला अंक होता है वो क्या कहलाता है, उसका इकाई अंक कहलाता है। दाईं तरफ का जो पहला अंक होगा वो इकाई अंक कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में नॉलेज आप सभी को है। तो अब वो क्या करेगा, आपको कोई भी गणितीय इक्वेशन देगा, कोई भी समीकरण बना के देगा, उसमें किसी भी गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करेगा, प्लस माइनस गुणा भाग, कोई सी भी संक्रिया का वो प्रयोग कर सकता है, और उसमें आपसे पूरे गणितीय इक्वेशन में पूछेगा कि यदि इस पूरी गणितीय इक्वेशन को यदि सॉल्व किया जाए, उसको हल किया जाए, तो बताइए लास्ट में जो हल होगा, लास्ट का जो सॉल्यूशन निकल के आएगा उसका इकाई अंक कितना होगा। ठीक है, जैसे प्लस का चिन्ह लगा दिया, माइनस लगा दिया, गुणा भाग, इन चिन्हों का प्रयोग कर सकता है, बड़ी बड़ी संख्याएं आपको दे सकता है, और आपसे पूछेगा यदि इन संख्याओं को हम गुणा करें, जोड़े, घटाएं, तो लास्ट में जो इसका रिजल्ट आएगा, जो इसका हल आएगा ना, उसमें इकाई अंक कितना होगा वो आपसे पूछेगा। यही हमारा आज कंसेप्ट रहेगा। तो इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना है, अगर आपको किसी भी संख्या के गणितीय समीकरण में, गणितीय इक्वेशन में यदि आपको इकाई अंक निकालना है, तो संख्या में केवल आपको इकाई अंक पर ही ध्यान लगाना है। केवल और केवल आपको किस पे ध्यान लगाना है, इकाई अंक पे ध्यान लगाना है, और इकाई अंक को ही आपको सोल्व करना है, इकाई अंक पर ही आपको काम करना है। और जो भी चिन्ह उस गणितीय समीकरण में लगे हुए, चाहे प्लस के हैं, गुणा के हैं, भाग के हैं, माइनस के हैं, उनको आपको इकाई अंक पर ही लागू करना है, और उसको आपको समीकरण को हल कर लेना है। लास्ट के हल में जो भी आपका हल निकल के आएगा, जो भी आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा, उसका इकाई अंक आपको बता देना है, तो आपका काम खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिख रखे हैं, थोड़ा मैं मार्कर का कलर चेंज कर देता हूं। देखना, ये मैंने संख्या लिखी है 4567 गुणा 3926 गुणा 5394 गुणा 8769 69, ये मैंने कोई संख्या लिख रखी है। इस सवाल में आपसे इस प्रकार का सवाल दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा, एक बार मैं इस सवाल को पूरा लिख देता हूं, ये पूरा हमारा इकाई अंक का ही टॉपिक रहेगा। इस समीकरण में मैं इकाई अंक बताइए। ठीक है, एक बार मैंने हिंदी लैंग्वेज में आपके पूरा सवाल लिख दिया, उसके बाद हमारे सवाल बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे। आप समझ जाना कि किस प्रकार से इसका जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा जो रहेगा वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, है ना, बिल्कुल कंसेप्टली चलेगा, और बिना हिंदी लैंग्वेज के मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखवाऊंगा। इकाई अंक का टॉपिक रहेगा आज का हमारा पूरा। तो ध्यान देना, अगर इकाई अंक यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर, अगर आपको सवाल का क्वेश्चन का निकालना है, क्वेश्चन का अगर आपको ज्ञात करना है, तो आपको केवल और केवल इकाई अंक पर ध्यान लगाना है। तो देखो, इसका जो इकाई अंक है वो कितना है, 7। ध्यान देना इधर, इसका इकाई अंक कितना है, 7, इसका कितना है, 6, इसका 4, और इसका कितना है, 9। ठीक है, बीच में किसका चिन्ह लगा हुआ है, आपका गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। मैं इसका इकाई अंक लिख रहा हूं, इसका कितना है, 7, और इसका जो इकाई अंक है आपका वो कितना है, 6 है। इसका इकाई अंक आपका
4 और इसका इकाई अंक आपका 9। इकाई अंक निकालने के लिए आपको केवल इकाई अंक पर ध्यान लगाना है। इकाई अंक पर ध्यान लगाने के बाद जो भी आपके गणितीय समीकरण में जो चिन्ह लगे हुए हैं, जो इक्वेशंस लगी हुई है, उन्हीं को आप इकाई अंक पर क्या कर दो, लागू कर दो। बोलो यहाँ किसका चिन्ह है, गुणा का, तो ये गुणा लगा दिया मैंने। यहां भी गुणा का चिन्ह है, यहां भी क्या है आपका गुणा का चिन्ह है, ठीक है। ये आपका गुणा का चिन्ह है, तो ध्यान देना इधर, एक मिनट थोड़ा, एक गुणा का चिन्ह है आपका, ठीक है। तो देखना इधर, जब इसको आप हल करोगे तो गुणा का चिन्ह आपने लगा दिया। अब सभी को इकाई अंक को ही आप हल कर लो। देखो इनको यदि आप गुणा करोगे तो बोलो क्या हो जाएगा, देखो 7 छिके 42, 7 छिके 42, 42, ये 42 लिखो। अब 42 लिखने की भी जरूरत नहीं है, 42 में इकाई अंक क्या है, 2, तो ये आपको गया कितना, 2 चौकों 8, 8 नाम 72, 8 नाम 72, और 72 में बोलो इकाई अंक क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या का यदि आपको इकाई अंक ज्ञात करना है, अगर आपको इकाई अंक निकालना है, तो उस सवाल में आपको सबसे पहले क्या करना है, संख्याओं के समीकरण जो आपको दिए गए हैं उसके इकाई अंक पे आपको काम करना है। और उस समीकरण में जो भी चिन्ह आपके लगे हुए हैं ना, जो भी चिन्ह उस समीकरण में आपके लगे हुए हैं, उन्हीं को आप इकाई अंक पर लागू कर दो, उसको सोल्व कर लो, और सोल्व करने के बाद में, हल करने के बाद में जो आपका लास्ट में आंसर निकल के आएगा उसी का इकाई अंक बता दो। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से रेलवे, एसएससी और राजस्थान पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक सभी में क्वेश्चंस आने की, सवाल आने की चांसेज है, आशा है पूरी, ठीक है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। हम इसको बिल्कुल ईजिली रूप से खत्म कर लेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोलो नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, 3254। बोलो इसका इकाई अंक कितना है, 4। इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक कितना है, 1। और इसका इकाई अंक कितना है आपका, 5। बोलो इसका इकाई अंक कितना है, 3। ठीक है, सबका हमने इकाई अंक लिख लिया। जो भी इक्वेशन इसमें लगी हुई है वो इक्वेशन आप यहां पर लगा दो। देखो यहां पर इक्वेशन जो समीकरण है आपका, इसमें कौन सी चिन्ह लगी हुई है, माइनस का, तो यहाँ हो गया माइनस। यहाँ कौन सा है, प्लस, तो यहाँ भी लगा दो आप प्लस। ठीक है, यहाँ कौन सा है, माइनस, तो यहाँ लगा दो आप माइनस। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। तो देखो थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। बोलो यहाँ माइनस है, 4 में से 1 घटेगा। बोलो 4 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा आपका, 4 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, बोलो 3 आ जाएगा। या आप यूं भी जोड़ सकते हो, प्लस प्लस वालों को अलग से सोल्व कर लीजिए आप। देखो 5 और 4 कितना हो गया आपका, 9। 5 और 4 कितना हो गया आपका, ये प्लस के 4 प्लस के 5 कितने हो गए आपका, 9 हो गया। मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये आपका 9 हो गया। 5 और 4 9 हो गया। माइनस के 3 और माइनस का 1 आपका कितना हो गया, ये आपका माइनस का 3 और माइनस का 1 कितना हो गया आपका, माइनस के 4 हो गया। 9 में से 4 गया तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। और 5 ही आपका क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। या आप इसको यहाँ से यूं भी कर सकते हो। देखो 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3। और 3 और 5 कितना हो गया आपका, 8 हो गया। 3 और 5 आपका 8 हो गया। और 8 में से यदि आपका 3 घटेगा तो इकाई अंक कितना निकल के आ जाएगा आपका, कितना निकल के आ जाएगा, बोलो 5 निकल के आ जाएगा। 5 आपका इकाई अंक निकल के आ जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है दोस्तों ये सवाल आपको जो मैं समझा रहा हूँ, समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ, वो आपके समझ में आ रहे होंगे। आइए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखना आप, सवाल नंबर 3। देखिए इस पे थोड़ा आप ध्यान लगाना। देखो इकाई अंक पर ध्यान लगाना है। बोलो इकाई अंक क्या है इसका, 2। इसका भी इकाई अंक क्या है इसका, 2। और इसका इकाई अंक क्या है, बोलो, केवल आपको इकाई अंक पर ध्यान लगाना है साथियों। इसका इकाई अंक क्या है आपका, 5। और इसका इकाई अंक क्या है, बोलो 4। और इसका इकाई अंक क्या है आपका, 6। ठीक है, सभी के मैंने इकाई अंक लिख दिए। अब इकाई अंक मैंने सभी के लिख दिए, तो जो भी समीकरण आपके समीकरण में जो चिन्ह लगे हुए हैं उनको इकाई अंक के ऊपर ही लागू कर दो। बताओ, समीकरण को लागू कर देंगे, चिन्हों को लागू करो। तो यहाँ पे गुणा है तो गुणा लगा दो, यहाँ आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये आपका गुणा और ये आपका माइनस। आइए हल कर लो सभी को। और आप इस बात को तो आप सभी जानते होंगे वी बोर्डमास के नियम से, यदि किसी भी सवाल में गुणा भाग प्लस माइनस जोड़ बाकी गुणा भाग, अगर चारों चिन्ह अगर एक साथ दे दिए जाते हैं तो उसमें ना हम सबसे पहले किस कॉल करते हैं, भाग कॉल करते हैं। भाग के बाद गुणा हल किया जाता है, गुणा के बाद प्लस माइनस हल किया जाता है। ठीक है, अब आपने अगर इसको यहाँ से कर दिया ना,
तो सबसे पहले आप गुणागुणाल करोगे। देखो गुणाकोल करते हैं सबसे पहले, तो गुणाकोल करेंगे तो बोलो गुणाकोल करोगे तो ये देखो गुणाकोल करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद गुणा कौन सा है इसमें, एक ये गुणा है आपका 5 चौको कितना हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, और जो चिन्ह लगे हुए हैं ना इनको आप लगा दो। यहाँ किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। यहाँ आपका किसका चिन्ह है बोलो, 2 दूनी 4 आपने गुणा कर लिया, ये माइनस का चिन्ह है आपका, और ये आपका कितना है यहाँ पे 9। उसके बाद ये आपका प्लस है, और 5 चौको आपने 20 को गुणा कर ही चुके हो। उसके बाद क्या है आपका 5 चौको इसको आपने गुणा किया, ये कितना है आपका 20 आया। उसके बाद आपका माइनस का कितना है उधर 6 है। ठीक है, अब इनको आप हल कर लीजिए। देखो इसको आप जोड़ोगे तो जोड़ लीजिए, 20 और 4 आपका कितना हो गया 24 हो गया। 20 और 4 कितना हो गया 24 हो गया। प्लस के 24 हो गए, और माइनस के 9 और माइनस के 6 कितने हो गए आपके, प्लस के तो आया आपके 24 और माइनस के 9 और 6 कितना हो गया आपका 15 हो गया। और 24 में से यदि आप 15 को घटाओगे तो बोलो कितना आ जाएगा, 24 में से 15 घटाओगे तो आपके कितना आ जाएगा 9। दिस इज योर आंसर, यानी 9 इसका इकाई अंक निकल के आ जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों कि आपको ये बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं ना वो आपको समझ में आ रही होगी। आइए, लेकिन इस प्रकार के जो सवाल हैं वो एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत कम होती है, क्योंकि ये तो इजीली सवाल है, नॉर्मल सवाल है, इकाई अंक पे आपको काम करना है। लेकिन यहां से प्रारूप बनता है। मैं मना नहीं कर रहा कि इस प्रकार के सवाल आएंगे नहीं, लेकिन आने की संभावना जो होती है ना वो थोड़ी सी कम होती है। अब किस प्रकार के सवाल आते हैं एग्जाम में ज्यादातर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है, आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। किस प्रकार के सवाल आते हैं, अब आएंगे जो सवाल आते हैं इस प्रकार के घातों वाले सवाल आते हैं। आपको बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दी जाएगी, और जो भी आपको संख्याएं दी जाएगी ना उन संख्याओं में आपको बहुत बड़ी बड़ी घातें मिलेगी। घातें लगाई जाएगी, बड़ी बड़ी घातें लगाई जाएगी, फिर आपसे पूछा जाएगा, उसमें आपसे गणितीय इक्वेशन भी लगा सकता है, चिन्ह लगा सकता है, बहुत बड़ी समीकरण बना सकता है, प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी बना दे, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगर कंसेप्ट आपको पता है तो कितनी बड़ी घात आ जाए चुटकियों में, बिल्कुल चुटकियों में तोड़ दोगे सवालों को। कैसे तोड़ोगे आइए समझिए। देखो 2377 की घात आपको दी गई है 1342, और 9538 की घात दे रखी है आपको 139। मैं ये दोनों क्वेश्चन, एक तो पहला क्वेश्चन और एक आपका दूसरा क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन में सबसे पहले ले लेता हूं। तो हमेशा ध्यान रखना, यदि आपको किसी भी संख्या के ऊपर, मैं यहां पर कोई संख्या लिखता हूं जैसे 8 की पावर 9, ये मैंने लिखा 21 लिखा मैंने। इतनी सी बात आप सभी जानते होंगे कि ये जो नीचे वाली जो संख्या है इसको हम बोलते हैं आधार। ये पूरा घातांक पद है भाई, इसको हम बोलते हैं आधार, और इसको हम क्या बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं, पावर बोलते हैं। अब जैसे किसी भी आधार के ऊपर यदि कितनी ही बड़ी घात लगी और उसमें यदि आपको इकाई अंक बताना है ना, तो आपको क्या करना है, ऊपर लगी हुई बड़ी घात में 4 का भाग लगाना है। ऊपर लगी हुई बड़ी घात में किसका भाग लगाना है, आपको 4 का भाग लगाना है, और क्या देखना है, शेषफल देखना है। ऊपर लगी हुई बड़ी घात में आपको 4 का भाग लगाना है और शेषफल देखना है। और जो शेषफल निकल के आएगा ना, जो शेषफल निकल के आएगा उसको आधार के इकाई अंक पर क्या करना है, लागू कर देना है। आधार के इकाई अंक पर लगाना है और उसको हल कर लेना है, आपका इकाई अंक निकल के आ जाएगा। अब देखना इकाई अंक निकल के आ जाएगा। अब देखो 4 का भाग लगाने पर, 4 का भाग जब आप लगाओगे तो शेषफल कितना आएगा बोलो। 4 का भाग यदि आप लगाओगे तो बोलो शेषफल कितना आएगा। मैं यहां लिख देता हूं, 4 का भाग यदि आप लगाओगे, 1 मिनट, 4 का भाग यदि आप लगाओगे ना तो शेषफल कितना आएगा वो देखना। 1 मिनट देखना इधर। देखो 4 का भाग लगाने पर आप सभी जानते हो, इतनी सी नॉलेज आप सभी को है, यदि आप 4 का भाग लगाओगे तो शेषफल का मान या तो 1 आएगा। ठीक है भाई, शेषफल यही तो आएंगे ना। 4 का भाग यदि आप लगाओगे तो शेषफल का मान या तो
1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है, और यदि भाग पूरा पूरा जाए तो शेषफल क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर 4 का भाग लगाने पर शेषफल 1 आ जाए, 4 का भाग लगाने पर शेषफल 1 आ जाए, तो घात की जगह क्या हो रहा है यार, तो घात की जगह क्या रखोगे, 1। अगर 4 का भाग लगाने पर यदि शेषफल 2 आ जाए तो घात की जगह क्या रखोगे, 2 रखोगे। यदि 4 का भाग लगाने पर शेषफल 3 आया तो घात की जगह क्या रखोगे, 3 रखोगे। और यदि 4 का भाग लगाने पर शेषफल 0 आया तो 4 घात की जगह क्या रखोगे, आप 4 रखोगे। घात की जगह क्या रखोगे, 4 रखोगे। ठीक है, क्यों रखोगे, अब इससे आपको कोई मतलब नहीं है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। 4 का भाग क्यों लगाया, 4 का भाग किस प्रकार से लगाया, देखो 4 का भाग हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब हम 4 का भाग प्रत्येक घातांक पद जो होते हैं ना, घातांक पद जो होते हैं उसमें 4-4 के अंतराल में, 4-4 के अंतराल में घातों की पुनरावृत्ति होती है। 4-4 के अंतराल में घातों की पुनरावृत्ति होती है, इसीलिए इकाई अंक ज्ञात करने के लिए 4 का भाग लगाया जाता है। कैसे, ध्यान देना, जैसे 2 की पावर 0 आपका कितना होता है, थोड़ा मैं समझा देता हूं। 1 2 की पावर 1 कितना होता है आपका, 2 होता है। 2 की पावर 3 आपका कितना होता है, 8 होता है। 2 की पावर 4 आपका कितना होता है, 16 होता है। 2 की पावर 5 आपका कितना होता है, 32 होता है। 2 की पावर 6 आपका कितना होता है भैया, 64 होता है। इससे भी आगे भी चलता रहता है ये। अब ध्यान देना, इधर 2 की पावर 1 के ऊपर कितनी घात है, 2। ठीक है, घातांक पद में घात 4, घात मतलब प्रत्येक 4-4 घातों के अंतराल के बाद घातों की पुनरावृत्ति हो जाती है। तो देखो 2 की पावर 1 पर जो घात आएगी ना, 1 के आगे 1 में 4 जोड़ोगे तो 5। देखना इधर 2 की पावर 1 पर जो 2 की पावर 1 को हल करने पर जो संख्या का जो इकाई अंक होगा, वो ही 2 की पावर 5 को हल करने पर इकाई अंक आएगा। देखो इधर 2 की पावर 1 को आपने हल किया, कितना आया, 2 आया। 2 की पावर 5 को आपने हल किया, इसमें भी इकाई अंक कितना आया, 2 आया। यानी और 2 की पावर 3 पर जो आएगा ना, वो ही 2 की पावर 7 पर आएगा। वही 2 की पावर किस पर आएगा, 7 पर आएगा। यानी 4-4 के अंतराल में घातों में इकाई अंक में क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति हो जाती है, इसीलिए इसमें 4 का भाग लगाया जाता है। अब इससे आपको कोई मतलब नहीं है, वो मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया कि 4 का भाग क्यों लगाया जाता है। ठीक है भाई, तो 4 का भाग हम इसलिए लगाते हैं, क्यों लगाया जाता है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये आपके काम की चीज नहीं है। आप केवल इतना सा ध्यान रखो, जो मैंने आपको काम की बातें बताई है ना। तो काम की बातें मैंने आपको क्या बताई, बोलो क्या बताई भाई, कि 4 का भाग आपको लगाना है, शेषफल देखना है। शेषफल 1 आया तो घात की जगह 1 रखना है, शेषफल 2 आया तो घात की जगह 2 रखना है, शेषफल 3 आया तो घात की जगह 3 रखना है, शेषफल 0 आया तो घात की जगह कितना रखना है, बोलो 4 रखना है। ठीक है, ये काम आपको करने के पश्चात क्या करना है, और ये जो घात रखोगे ना आप, ये इकाई अंक पर लागू करना है। अब आ जाओ इधर, और 4 का भाग लगाने का तरीका भी देख लो। 4 का भाग आपको पूरी संख्या में नहीं लगाना, क्योंकि भाजकता का नियम, हालांकि मैंने आपको अभी ऑनलाइन क्लासेज में जो पढ़ाया नहीं, लेकिन ऑफलाइन क्लासेज में मैं पढ़ा चुका हूं, फिर भी आप सुन लेना। 4 की भाजकता का नियम ये कहता है कि यदि किसी भी संख्या में 4 का भाग लगाकर शेषफल देखना हो, किसी भी संख्या में 4 का भाग लगाकर शेषफल देखना हो, तो भैया पूरी संख्या में भाग मत लगाओ आप, लास्ट के जो 2 अंक है ना, लास्ट के जो 2 अंक है ना, उसी में आप भाग लगा दो। लास्ट के 2 अंक है ना, इसी में आप किसका भाग लगा दो, 4 का भाग लगा दो, और शेषफल देख लो। यानी लास्ट के 2 अंकों में आप 4 का भाग लगाने पर जो शेषफल आएगा, वो ही उस पूरी संख्या में भाग लगाने पर क्या आएगा, शेषफल आएगा। अब हमें ऑनलाइन एग्जाम हो चाहे ऑफलाइन एग्जाम हो, हमें क्या है, समय की बचत करनी होती है दोस्तों। समय की बचत करने के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट करना होता है, और समय बचाने के लिए अगर हम 2 अंकों में 4 का भाग लगा के शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, तो पूरी संख्या में भाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स कहता है। आपको जो भाजकता के नियम पढ़ाएंगे, मैं आपको सारी भाजकता के नियम पढ़ा दूंगा। फिलहाल आपको केवल अंतिम 2 अंकों में भाग लगाना है, किसका, 4 का। बोलो 4 का भाग 42 में जाएगा। 4 का भाग यदि आप 42 में लगाओगे तो बोलो शेषफल कितना आएगा, बोलो शेषफल कितना आएगा भाई, 2 शेषफल आ जाएगा ना। 4 ढाई 40, शेषफल कितना आया आपका, 2 शेषफल आ गया इसमें। अब इस 2 शेषफल को आप किस पे लगा दो, इकाई अंक पर ही लागू कर दो। इकाई अंक कितना है, बोलो इसका इकाई अंक कितना है आपका, इसमें 7 इसका इकाई अंक है, और 7 के ऊपर आप क्या लगा दो, 2 लगा दो।
7 के ऊपर आप क्या लगा दो, 2 लगा दो। बोलो 7 का वर्ग कितना होता है आपका, 49 होता है। 7 का वर्ग आपका 49 होता है। तो 49 का इकाई अंक क्या है, बोलो 49 का इकाई अंक आपका कितना है, 9 है। तो 9 आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। 49 में इकाई अंक क्या है, 9 है। तो 9 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखना। जैसे अब इसमें देखना, आप देखो इसमें आपको किसका भाग लगाना है, बोलो किसका भाग लगाओगे, इसमें अंतिम 2 अंकों में भाग लगाना है। तो 39 में ही भाग लगा दो ना 4 का। शेषफल देख लो, 39 में 4 का भाग लगाओगे तो बताओ शेषफल कितना आ जाएगा। 39 में 4 का भाग लगाओगे, 4 नाम 36, 4 नाम 36। बोलो शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया। शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया। अब ये जो 3 आपका जो शेषफल निकल के आ रहा है ना, इस शेषफल को आपको किस पर लगाना है, केवल 8 पर लगाना है। इकाई अंक पर ही लागू कर दो, कोई मतलब नहीं है आपको पहले संख्या कितनी लिखी हुई है, पीछे संख्या कितनी लिखी हुई है। जो आधार है उसके इकाई अंक पर लगा दो। 8 के ऊपर आप पावर लगा दो, कितनी, 3 लगा दो। अब 8 का क्यूब आपको पता होगा सभी को, 8 का घन कितना होता है, कोई बात नहीं है, पता नहीं है सर, कोई बात नहीं है। अरे 8 को 3 बार गुणा कर ले रे, 8 को 3 बार गुणा कर ले, 8 गुणा 8 गुणा 8, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो 8 ऊँठी 66, 66, 66 में इकाई अंक क्या, 4, 4 को 8 से गुणा कर लो, 4 अंटे 32। बोलो 32 में इकाई अंक क्या, 2। तो 2 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भैया, 2 आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। 234 की घात दे रखा है 232। बोलो 234 की घात दे रखी है आपको 232। 232 में किसका भाग लगाओगे, 232 में नहीं लगाना रे, इसमें ही लगाना है, केवल 32 में। 32 में 4 का भाग लगाओगे तो बोलो शेषफल कितना आएगा, 4 अंटे 32, भाग गया भैया, पूरा पूरा भाग गया। शेषफल कितना आया, 0 आया। और मैंने आपको सिखाया कि अगर शेषफल क्या आता है, 0 आता है, तो घात की जगह क्या रखा जाएगा, 4 रखा जाएगा। तो बोलो 4, ये 4 इकाई अंक कितना है इसका, 4। 4 के ऊपर कितनी पावर रखेंगे, 4। ठीक है, जो भी समीकरण में जो भी चिन्ह लगे हुए हैं, जो भी इक्वेशंस लगी हुई है, उनको लागू कर दो। यहाँ किसका चिन्ह है, गुणा का। अब आ जाओ इधर, 35 में भाग लगाओ किसका, 4 का भाग लगाओ। 35 में 4 का भाग लगाओगे तो बोलो 4 अंटे 32, शेषफल कितना आया, 3 शेषफल आया। और 3 को किसके ऊपर लागू करोगे, 7 के ऊपर। 7 की पावर कितना हो गया, 3। उसके बाद प्लस का है तो यहाँ भी प्लस लगा दो। उसके बाद इसको आप हल करोगे तो बताओ यहाँ पर किसका चिन्ह है, ये 94 में भाग लगा दो 4 का, कितने भाग जाएगा, 13 चौकू 92। शेषफल कितना आया, 2। 2 को किसके ऊपर लगा दो, 6 के ऊपर लगा दो, 6 के ऊपर लगा दो आप 2। ठीक है, उसके बाद क्या है, माइनस है भैया। और 0 के ऊपर देखो 98 में भाग लगाओ किसका, 4 का। 4 का भाग आप 98 में लगाओगे तो बताओ कितनी बार जाएगा, 4 का भाग 98 में लगा लो, कितना हो गया, 16 छिक्के 96, सॉरी 4 का भाग 98 में कितनी बार है, ऐसे लगा लो रे। 4 दूनी 8, कितना बचा आपका, 1 बचा। 4 दूनी 8 और 1 बचा आपका, कितना हो गया, 18 हो गया। 4 चौकू 16, शेषफल कितना बचा आपका, 2 निकल के आया। तो 0 की पावर कितना हो गया, 0 के ऊपर लगा दो 2 शेषफल। अब आ जाओ इसको हल कर लो, देखो हल कर लीजिए इसको। देखो 4 की पावर कितनी है, बोलो 4 की पावर कितनी है, 4। तो 4 को 4 बार गुणा करना है, तो 4 को 4 बार गुणा करोगे तो देखो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64 में 4, 4 चौको 16 में 4, यानी इसमें तो आपका जो इकाई अंक निकल के आएगा ना, 4 निकल के आएगा। फिर गुणा का चिन्ह है आपका 7 का क्यूब। अब 7 का क्यूब, 7 को 3 बार गुणा करना है भैया, तो 7 को 3 बार गुणा करना है तो मैं इधर गुणा कर देता हूँ, 7 गुणा 7 गुणा 7। अभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपकी, आपको टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब चलेंगे, है ना। 7 7 49 में 9, 49 में इकाई अंक 9, फिर 9 7 63 में इकाई अंक कितना, 3। 63 में इकाई अंक कितना, बोलो 3 निकल के आया यहाँ पे। तो उसके बाद किसका चिन्ह है, प्लस का। 6 का वर्ग कितना होता है, बोलो 6 का वर्ग होता है आपका 36। 36 में इकाई अंक कितना आता है, 6। और माइनस 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 ही होगा, कोई मतलब ही नहीं है इससे। तो पहले गुणा को हल करते हैं भैया, गुणा करो, 4 तिया 12, 4 तिया 12,
और प्लस ये आपका कितना आ गया 36। जीरो को तो लिखो ही मत, इकाई अंक पे ही काम करना है भैया, इकाई अंक पे ही काम करना है दोस्तों। तो कुछ भी मत करो, 2 और 6, कुछ भी मत करो भैया। 2 और 6 कितना हो गया आपका, देखो 2 और 6 दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह छेड़ दो, कितना हो गया 8 हो गया। 8 इज करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, 8 इसका आंसर निकल के आएगा इकाई अंक में। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, किसी भी संख्या में यदि आपको घातांक पदों में, बड़ी बड़ी घातांक पदों में यदि आपको इकाई अंक निकालना हो ना, तो आपको जो ऊपर पावर लगी हुई है, जो घात लगी हुई है, उसमें आप 4 का भाग लगा दो। 4 का भाग लगा के क्या देखो, शेषफल देखो। शेषफल देखने के बाद में, शेषफल देखने के बाद में जो भी शेषफल आएगा उसको आप इकाई के अंक के ऊपर लागू कर दो, आपका इकाई का अंक निकल के आ जाएगा। जो भी समीकरण, जो भी इक्वेशन, जो भी चिन्ह लगे हुए हैं समीकरण में, उसको आप उसके ऊपर लागू कर दीजिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इन चीजों को देखो और शॉर्ट कर देता हूं मैं। अभी मैं जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया ना, उसको मैं थोड़ा और शॉर्ट कर देता हूं, मजा आ जाएगा आपको भी, है ना। आप भी सोचोगे सर क्या बात है, बिल्कुल देखते टिक लगा देंगे सवाल के, है ना। ऐसा कुछ कंसेप्ट बताओ ना, ऐसा कुछ शॉर्ट मेथड बताओ ना, जो मतलब ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़े रे यार, देख के टिक मार दो सवाल के। चलो कोई बात नहीं है, वो भी आ रहा है, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। धीरे धीरे सब चीजें मिलेगी, हलवा प्रसाद सब, है ना। धीरे धीरे मिलता है सब कुछ, एक साथ नहीं मिलता। हाँ, ये वो भी लेकर आते हैं आपके सामने, सब बढ़ना आगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखना इधर, अब देखना अब क्या किया जाएगा। अब शॉर्ट ट्रिक के लिए, शॉर्ट चाहिए ना आपको, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी चीज ध्यान रखनी होगी, चाहो तो आप उसको नोट के रूप में बना के भी लिख लेना, नोट के रूप में आप बना के लिख सकते हो। देखो मैं कुछ चीजें बता रहा हूं आपको यहां पर काम की। अगर किसी भी संख्या में, मैंने आपको भी क्या सिखाया, ये आपका 2 3 5 और ये मैंने लिखा 6, इसके ऊपर लगा दी मैंने भैया 1 3 4 9, ये घात लगा दी मैंने इसके ऊपर। 2356 की घात 12349। इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया कि मैं इसको क्या बोलता हूँ, घातांक पद बोलता हूँ। और ये ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, घात बोला जाता है। ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, घात। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बोलो आधार बोलते हैं भैया। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। दिस इज ए बेस, ठीक है। और ये ऊपर वाली आपकी घात है, पावर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान देना कि अगर आपको मान लीजिए मैं आपको 4 संख्याएं लिख रहा हूं, देखना मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, नोट के रूप में आप बना के लिख सकते हो इसको, चाहो तो नोट के रूप में आप इसको लिख सकते हो। देखो पहला नोट लिखवा रहा हूं मैं आपको, यदि किसी भी संख्या में आधार का इकाई अंक, ये आधार है, आधार का इकाई अंक, ध्यान देना, किसी भी संख्या में आधार का इकाई अंक 0 1 5 और 6 हो। यदि आधार का इकाई अंक, किसका इकाई अंक है ये, आधार का इकाई अंक, आधार का इकाई अंक है ये भैया, लिख लेना आप नोट के रूप में बना के, है ना। सारी चीजें मैं लिखवा नहीं पाऊंगा, बोल रहा हूं मैं। 0 1 5 और 6, यदि किसी भी संख्या का आधार का इकाई अंक 0 है 1 है 5 है और 6 है, तो उसके ऊपर कितनी ही बड़ी घात हो, उसके ऊपर कितनी भी बड़ी घात हो, उसका इकाई का अंक हमेशा नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, उसका इकाई का अंक सेम वही रहेगा, उसका इकाई का अंक सेम वही रहेगा। कैसे रहेगा, अरे 0 की पावर लिखी मैंने 15, अरे 0 को कितनी बार गुणा कर रहे, 0 ही आएगा, 0 गुणा 0 गुणा 0 गुणा 0, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। और प्रूफ कर लीजिए, एक संख्या लिखी मैंने 1, अरे 1 की घात लिखी मैंने 200, अरे 1 को कितनी बार गुणा कर, चाहे 1 को तू 1 बार गुणा कर, चाहे तू 1 को 1000 बार गुणा कर, बता इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। 5 ले लो, 5 की पावर लिखी मैंने भैया, मान लीजिए मैंने लिखी 5 की पावर 125। अब 5 की पावर 125 का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि 5 को आप कितनी बार गुणा करोगे ना, 5 को आप गुणा करो, 5 आम 25 में 5, 25 में 5, फिर इसको गुणा करो, 25 पंजे 125 में 5, फिर 125 को 5 से गुणा करो, 125 को 5 से गुणा करोगे, 625 में क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। यानी इकाई अंक 6 का ले लो आप, चलो
गुरुजी हमें तो तसल्ली नहीं हो रही, हमें तो 6 का भी लेके बताओ। बोलो 6 गुणा 6 गुणा 6, अरे कितनी बार गुणा कर रहे? 4 नागर 36 में इकाई अंक 6, फिर 4 नागर 36 में इकाई अंक 6, फिर 4 नागर 36 में इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। यानी 0, 1, 5 और 6, इसके ऊपर यदि आधार का यदि आपका इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, तो उसके ऊपर कितनी बड़ी घात लगी हो ना, उसके ऊपर कितनी बड़ी घात लगी हो, इकाई अंक कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी भी नहीं बदलेगा। इकाई अंक नो चेंज, जैसा है वैसा लिख दो। ठीक है, पहला नोट हो गया आपका ये। दूसरा नोट आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान देना। दूसरा नोट आपको क्या ध्यान रखना है कि आधार में यदि इकाई अंक क्या हो, आधार में, देखो आधार में लिख रहा हूं मैं यहां, आधार में इकाई अंक, भैया आधार में इकाई अंक। अब इसमें ये अगर आ जाए ना आप में, तो 4 बार का भाग लगाकर शेषफल देखने की भी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है 4 बार का भाग लगाकर शेषफल देखने की, कुछ मत करना, डायरेक्ट टिक मार देना, यही होगा इकाई अंक। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, आधार में इकाई अंक क्या हो यदि 4 हो, आधार में इकाई अंक क्या हो यदि 4 हो, तो भैया आधार में इकाई अंक अगर 4 होगा, आधार का इकाई अंक 4 है, तो ऊपर लगी हुई घात को देखो, ऊपर लगी हुई घात को देखो। ऊपर लगी हुई घात या तो आपको मिलेगी सम, या फिर ऊपर लगी हुई घात आपको क्या मिलेगी दोस्तों? विषम मिलेगी। ठीक है साथियों, ऊपर लगी हुई घात या तो आपको सम मिलेगी, और ऊपर लगी हुई घात या आपको फिर क्या मिलेगी? विषम मिलेगी। ठीक है, अगर ऊपर लगी हुई घात क्या हो? सम हो। अगर ऊपर लगी हुई घात क्या हो? सम हो, तो उसका जो इकाई अंक होगा ना, उसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा आपका? 6 होगा। इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। और यदि ऊपर लगी हुई घात क्या हो? विषम हो, तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 4 ही होगा। उसका इकाई अंक क्या होगा? 4 ही होगा। ठीक है, आधार में आपको इकाई अंक देखना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 2, 3 और 4, ये आपका 234 है, इसके ऊपर में घात लिखी 156। आधार का इकाई अंक क्या है बोलो? 4। ऊपर लगी हुई घात को देखोगे, ऊपर लगी हुई घात कौन सी है बोलो? 156। ये घात सम है कि विषम है? आप कहोगे सर ये घात सम है। अगर ये घात सम है तो कुछ नहीं करना, कोई 4 बार भाग का लगाकर शेषफल नहीं देखना। ऊपर लगी हुई घात यदि सम में, तो इकाई अंक क्या होगा बोलो? 6 होगा। इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया? 6 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 234 को आप यदि 156 बार गुणा करोगे, 234 गुणा 234 गुणा 234 गुणा 234 को यदि 156 बार गुणा करोगे, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। रे इकाई अंक तो पहुंच रहा है, तो कुछ मत कर, ऊपर लगी हुई घात को देख ले, ऊपर लगी हुई घात सम है तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। वैसे ही मान लो, अगर मैंने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लिया, जैसे 29434, इसके ऊपर मैंने घात लगा दी भैया 1533। बताओ ऊपर लगी हुई घात क्या है? विषम है, तो ऊपर लगी हुई घात विषम है, तो इकाई अंक क्या होगा? 4 ही होगा। इकाई अंक क्या होगा? 4 ही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये आपका हो गया सेकंड नोट। ठीक है, तीसरा नोट आपको क्या ध्यान रखना है? एक और देखना है आपको, यदि आपको आधार में यदि आपको क्या दिखाई दे? इकाई अंक आपको यदि आधार में दिखाई दे ना, कौन सा दिखाई दे? 9 दिखाई दे। अगर आपको आधार में इकाई अंक क्या दिखाई दे? 9 दिखाई दे। ठीक है, आधार में यदि आपको इकाई अंक 9 दिखाई दे, तो भी आपको ऊपर लगी हुई क्या देखनी है? घात या तो सम मिलेगी, या फिर क्या मिलेगी आपको? विषम मिलेगी। या तो घात सम मिलेगी या विषम मिलेगी। ध्यान देना, आधार का इकाई अंक 9 हो तो। अगर ऊपर लगी हुई घात सम हो, अगर ऊपर लगी हुई घात सम हो, तो ऊपर लगी हुई घात सम हो, तो आपका जो इकाई अंक होगा ना, वो कितना होगा? 1 होगा। इकाई अंक होगा ना, वो आपका कितना होगा? 1 होगा। और यदि ऊपर लगी हुई घात विषम हो, तो इकाई अंक आपका कितना होगा? 9 ही होगा। इकाई अंक कितना होगा आपका? 9 ही होगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे कोई संख्या ले लेता हूँ 2, 9, 3, 9 और 9। ठीक है, बोलो 2399, और इसके ऊपर पावर लगा दी मैंने कितनी? 156 लगा दी भैया।
156 पावर लगा दिया, ले लो ये 1566 ले लो। आप बोलोगे बार बार 156 ही पावर आती है क्या, आपको बार बार 156 ही लगाते हो, है ना। तो 1566 लगा दी मैंने, है ना। इकाई अंक क्या है बोलो, आधार का 9। तो ऊपर लगी हुई घात देखो, बोलो घात सम एक विषम है। घात सम है सर, घात सम है सर, तो घात सम है ना भैया, तो इकाई अंक भी 1 है सर। इकाई अंक भी क्या है सर, 1 है। घात सम है तो इकाई अंक भी क्या है, 1 है। घात सम है तो इकाई अंक भी क्या है, 1 है। और यदि घात विषम है तो इकाई अंक क्या है, 9 है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1569, 1569 के ऊपर मैंने घात लगा दी 253। बोलो घात क्या है, यहाँ पे विषम है। घात विषम है तो इसका इकाई अंक भी क्या होगा, 9 ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये 3 नोट आपको ध्यान रखने हैं भाई। 0 1 5 6 आधार का इकाई अंक अगर 0 1 5 6 है तो उसके ऊपर कितनी बड़ी घात लगी हो कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज, जैसा है वैसा लिख दो, ठीक है। उसके बाद में आपको 2 चीजें और ध्यान रखनी, 2 नंबर्स और ध्यान रखने। आधार का इकाई अंक यदि 4 है तो क्या करोगे, ऊपर लगी हुई घात देखोगे। ऊपर लगी हुई घात सम है तो इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। ऊपर लगी हुई घात यदि विषम है तो बोलो इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, बोलो इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखना है 9। यदि आधार का इकाई अंक घातांक पद में यदि आधार का इकाई अंक कितना है, बोलो आधार का इकाई अंक आपका क्या है, 9 है। ऊपर लगी हुई घात देखोगे, घात सम है तो इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। घात विषम है तो इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक की बात आपके समझ में आई होगी, मुझे उम्मीद है। समझ में कैसे नहीं आएगी, मैं समझाऊं आपको समझ में नहीं आया, ऐसा कभी हो नहीं सकता। आइए दोस्तों, भाइयों और बहनों, आगे बढ़ते हैं। तो देखना इधर आधार में इकाई अंक ये मैंने आपको बता दिया, 3 नोट हो गए, ध्यान रखना। अब सवालों की बारी आती है। अब सवालों की बारी आती है भैया, देखते ही टिक मार देना। देखो पहला सवाल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। देखो ये मैंने कोई सवाल लिख दिया, आगे बढ़ेंगे भी और आपको 2-5 सवालों की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर आप खुद प्रैक्टिस करोगे। तो देखना इधर मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूं। देखो अब देखो 2349, बोलो आधार का इकाई अंक क्या है, 9। आधार का इकाई अंक 9 हो तो तीसरे नंबर वाला नोट, आधार का इकाई अंक 9 हो तो ऊपर लगी हुई घात देखोगे, बोलो घात विषम एक सम है। घात सम है तो इकाई अंक क्या होगा, 1। घात विषम है तो इकाई अंक क्या होगा, 9। तो घात विषम है तो बोलो इसमें इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। देखो देखते टिक मार दोगे, बोलो 0 1 5 6 उसके ऊपर कितनी बड़ी घात लगी हो, इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। आगे बढ़ो 2384, आधार का इकाई अंक क्या है, 4। ऊपर लगी हुई घात देखेंगे, घात क्या है, सम। घात सम होगी तो इकाई अंक क्या होगा, बोलो इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। यहाँ पे इकाई अंक क्या है, आधार का इकाई अंक क्या है, 5। 0 1 5 6 के ऊपर कितनी बड़ी घात लगी हो, इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। जो भी चिन्ह इक्वेशन इनमें लगी हुई है इनके मध्य लगा दो गुणा, यहाँ पे आपका माइनस, यहाँ पे आपका गुणा। आप सभी जानते हो पहले किसको सोल्व करते हैं, बोलो गुणा को सोल्व करते हैं। तो गुणा को सोल्व कर लीजिए, बोलो गुणा को सोल्व करोगे 9 6 54, ये आपका कितना आ गया, 54 आ गया भैया। ये आपका कितना आ गया, 54। ये आपका 6 पंजे 30 आ गया। बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। तो 4 में से 3 गए, 4 में से 3 गए तो बोलो इकाई अंक कितना आ जाएगा, इसमें इकाई अंक 4, इसमें इकाई अंक 3। 4 में से 3 गए तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। प्लस का 1, दिस इज योर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आपका जो उत्तर होगा वो कितना हो जाएगा, 1 निकल के आएगा। बोलो कितनी बड़ी संख्या है मैंने लिखी। यानी इस संख्या को यदि आप हल करोगे, इस संख्या को यदि आप
पूरी संख्या को यदि आप हल करोगे, इक्वेशन को पूरी को हल करके उसके सॉल्यूशन में जो इकाई अंक आएगा ना, वो कितना आएगा, 1 आएगा। अब कंसेप्ट यदि आपको पता है, कंसेप्ट यदि आपको पता है, सीख गए आप कंसेप्ट, तो आपको मेरी गारंटी है, मेरी जिम्मेदारी है इस सवाल को करने में बिल्कुल 1 मिनट क्या, आपको 30 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। 10 सेकंड प्रैक्टिस आपको करनी है, 10 सेकंड में आप सवालों को क्या करोगे, उड़ा दोगे। 54 में से आप 30 को घटा लो भैया, 54 में से यदि आप 30 को घटाओगे ना, एक मिनट, सॉरी थोड़ा गलत हो गया अभी, इकाई अंक पे करना है ना, सॉरी, एक मिनट, इसको थोड़ा मैं रिमूव कर देता हूं। देखो भाई, ये इकाई अंक क्या है इसका, एक मिनट, है ना। देखो इसका इकाई अंक क्या है, 4, इसका इकाई अंक 0 है ना, 3 को घटा दिया तो दूसरा अंक है ना। जो इकाई अंक पे काम करना है ना हमको, तो 4 में से 0 घटाओगे तो बोलो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा भैया। 4 आंसर होगा इसका, है ना। तो थोड़ा गलत कर दिया था थोड़ा सा, है ना। या आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 54 में से 30 घटाओगे, पूरे 54 में से 30 घटा लो, तब भी आपका कितना आएगा, 24 निकल के आएगा। 54 में से 30 जाएंगे तो 24 आएगा। 24 में इकाई अंक क्या होता है आपका, 4 होता है। 24 में इकाई अंक क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आइए 2, 4, 5 और मैं आपके सवाल लिख देता हूं, उसकी फिर मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं, उसके बाद आपको ही सवालों को करना है। तो 3549 गुणा 125। आ जाओ भाई, देखो इकाई अंक याद करना है आपको इसमें, तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। ये 3 सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए, फिर आप खुद प्रैक्टिस करोगे। तो देखो 2450 की घात 1395 आपको दे रखा है। तो देखो
0 1 5 6 के ऊपर कितनी बड़ी घात लगी हो, बोलो इसमें इकाई अंक क्या होगा आपका 0 होगा। इकाई अंक क्या होगा आपका इसमें 0 होगा। आगे वाले में देखो इकाई अंक क्या है, आधार का इकाई अंक 9 है, ऊपर लगी हुई घात देखोगे तो बताओ ऊपर लगी हुई घात क्या है, सम है। अगर ऊपर लगी हुई घात सम है तो इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। उसके बाद इसको देखो यहाँ पर आधार का इकाई अंक क्या है 6 है, 6 के ऊपर कोई भी घात लगी हो इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा। 4 के ऊपर कितनी घात लगी हो तो सम है या विषम है, घात विषम है तो बोलो इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका, घात विषम होगी तो इकाई अंक क्या होगा 4 ही होगा। जो भी चिन्ह आपके गणितीय समीकरण में लगे हुए हैं उनको आप इनके मध्य लागू कर दो। यहाँ माइनस है, यहाँ पे क्या है आपका गुणा है और यहाँ आपका प्लस है। ठीक है, बोलो पहले किसको हल करते हैं, पहले किसको हल करते हैं, पहले गुणा को हल करते हैं। तो गुणा को हल करते हैं तो गुणा को हल कर लो, गुणा को हल कर लीजिए आप पहले। तो देखो ये तो आपका 0 तो 0 के 0 ऐसे रहेगा, यहाँ पे ये माइनस 6 को 1 से गुणा करोगे 6 1 कम 6, उसके बाद आपका प्लस और ये आपका 4। अब बताओ क्या आ जाएगा, अब बताओ क्या आएगा बोलो। अब फंस गए, अब फंस गए आप। अब क्या हो गया, फंस गए भैया। कैसे फंस गए, -6 + 4 -6, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, कैंसिल हो गया बेचारा। -6 में से 4 गया ना, -6 में से 4 गया तो इकाई अंक क्या गया -2 आ गया। जबकि हमेशा ध्यान रखना इकाई अंक कभी भी माइनस निगेटिव में नहीं बताया जाएगा और इकाई अंक कभी भी जैसे 2.5 दशमलव में नहीं बताया जाएगा। इकाई अंक का मान हमेशा दशमलव में और ऋणात्मक नहीं बताया जाएगा। इकाई अंक का मान हमेशा किस में बताया जाएगा, पॉजिटिव बताया जाएगा। हमेशा क्या बताया जाएगा, धनात्मक ही बताया जाएगा, धनात्मक ही बताया जाएगा। ठीक है, तो इकाई अंक हमेशा धनात्मक होगा, कभी भी दशमलव में नहीं होगा, पूर्णांक होगा। तो देखो अगर इस प्रकार की कंडीशन आ जाए जैसे -6 माइनस वाली संख्या बड़ी आ जाए प्लस वाली संख्या छोटी आ जाए, तो देखो यहां पर हम कुछ हासिल लेके घटाते हैं, कुछ हासिल लेके घटाते हैं। अब इस इक्वेशन में, इस गणितीय समीकरण में जो इकाई अंक इसका हल में निकल के आएगा ना, वो तो हमने इसको शॉर्ट कर दिया, वो तो प्लस में आएगा, धनात्मक ही निकल के आएगा। अभी जब 4 निकल के आया है तो इसके पीछे कुछ हासिल भी तो होगा। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए साथियों तो कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कोई नहीं फंसे हम। अगर माइनस की संख्या छोटी आ जाए, प्लस की संख्या माइनस की संख्या बड़ी आ जाए, प्लस की संख्या छोटी आ जाए, ऐसी कंडीशन में जब आप फंस जाओ तो कुछ मत करना, हासिल लेकर घटाते हैं। क्या लेकर घटाते हैं, हासिल लेकर घटाते हैं। यानी इस 4 को अब हम क्या मानेंगे 14 मानेंगे और 14 माइनस क्या करेंगे 6। 14 में से यदि आप 6 घटाओगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा और दिस इज योर आंसर हो जाएगा, मतलब 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब देखना है भैया इसका, देखो 2394 में इकाई अंक क्या है 4, घात देखो, बोलो घात क्या है, घात कौन सी है, इस पे समघात लगी हुई है तो इकाई अंक क्या होगा इसका 6 हो जाएगा, समघात है तो। 7 0 1 5 6 के लिए मैंने आपको नियम बताया, 7 के लिए तो मैंने कोई नियम बताया ही नहीं, तो नहीं बताया तो कुछ भी मत करो, वही लगाओ भाग 4 का शेषफल। देखो जिसके लिए नियम नहीं बताया उसमें 4 का भाग लगाओ, शेषफल देखो 4 का भाग 42 में लगाओगे, शेषफल कितना आया 2, और 2 को आप लागू कर दो किसके ऊपर 7 के ऊपर, 7 के ऊपर आप पावर लगा दो कितनी 2 लगा दो। ठीक है, आ जाओ इधर, 3 का भी मैंने आपको कोई नियम नहीं बताया, तो कोई नियम नहीं बताया तो कोई बात नहीं, लगाओ भाग 4 का, 4 पंजे 20, शेषफल कितना है बोलो 1 आया, 1 को लगा दो 3 के ऊपर, 3 की पावर 1। उसके बाद आपका माइनस 1 के ऊपर कितनी बड़ी घात लगी हुई इकाई अंक क्या आता है आपका 1 ही आता है। हल कर लो, संक्रियाएं लगा दो, यहाँ प्लस है यहाँ आपका गुणा है, उधर आपने माइनस लगा ही दिया, ये हो गया आपका 6 + 7 का वर्ग कितना होगा बोलो 49, और गुणा ये आपका कितना हो जाएगा 3 का वर्ग, 3 की पावर 1 का मतलब 3, और ये आपका माइनस का 1 हो गया, माइनस का 1 हो गया। तो देखो अब इसको आप हल कर लीजिए थोड़ा, 1 मिनट, ये थोड़ा प्लस का मैंने गलत बना दिया क्या सिंपल, हाँ इसको आप हल कर लीजिए थोड़ा सा, 1 मिनट, ये प्लस है आपका यहाँ पे। ठीक है, पहले गुणाकोल करते हैं, तो पहले गुणाकोल कर लो भाई, पहले गुणाकोल करते हैं ना, तो गुणाकोल कर लो। अब इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा कर दो यार, पूरे को क्यों गुणा करना। तो ये देखो मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, इधर थोड़ी जगह नहीं बची हमारे पास, तो ये 6 तो आपका ऐसे क्या आएगा 6 आ गया आपका। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह, गुणा, अरे यार क्या हुआ है ये,
एक मिनट, प्लस का चिन्ह, ये देखना इधर थोड़ा सा एक गलत हो गया था। 6 तो किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह। 9 को 3 से गुणा करोगे, 9 तिया 27। अब 27 में का एक अंक क्या है? 7 है, तो आप तो 7 ही लिख दो। उसके बाद क्या है? माइनस का 1। ये आपका 7 और 6 कितना हो गया? बोलो 7 और 6 आपका कितना हो गया? 13। 13 में से यदि आप 1 घटाओगे तो कितना है आपका? 13 में से 1 गया तो आपका 12 आया, और 12 में का अंक क्या है आपका? 2 है, तो 2 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आज का लास्ट सवाल, तीसरा सवाल आज का। तो बोलो 9 के ऊपर 135 पावर लगी हुई है, 9 के ऊपर 135 घात है, तो इकाई अंक क्या होगा? बोलो इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा? इसमें घात विषम है तो इकाई अंक क्या आता है? 9 ही आएगा, इकाई अंक 9 ही आएगा। 0 के ऊपर कितनी पावर लगी हो? इकाई अंक क्या होगा? बोलो 0 ही होगा। 8 के ऊपर, 8 के लिए मैंने आपको कोई नियम बताया क्या? कोई नियम नहीं बताया, तो लगा दो भाग, 4 का भाग लगाओ और शेषफल देखो, 4 का भाग लगाओ, शेषफल देखो। 4 का भाग लगाओगे ये 42 में 4 एकम 4, 11 चौक 44, भाग पूरा पूरा चला गया, शेषफल क्या है? 0। तो शेषफल 0 आया, तो पावर कितनी? इकाई के अंक के ऊपर जो घात रखेंगे वो कितनी रखेंगे? 4 रखेंगे। कितनी रखेंगे? 4 रखेंगे। इकाई के अंक के ऊपर जो घात रखेंगे वो रखेंगे हम 4 रखेंगे। तो देखना इधर 4 घात यदि आप रखोगे, इसमें 4 रखोगे, तो इधर देखो ये पावर लगा दी मैंने 4, 8 के ऊपर मैंने 4 पावर लगा दी। उसके बाद में 3 के लिए मैंने आपको कोई नियम नहीं बताया, तो लगा दो भाग किसका? 4 का। 4 का भाग लगाओगे तो 25 में 4 का भाग लगाओगे तो 4 छिक्के 24, शेषफल कितना आया? 1 आया। तो 3 के ऊपर लगा दो 1 पावर, घात ये 3 के ऊपर लगा दो 1 घात। 9 के ऊपर लगी हुई घात क्या है? विषम है, तो इकाई अंक क्या होगा? इसका 9 ही होगा। ठीक है, हल कर लीजिए। यहाँ पे गुणा का चिन्ह है आपका, यहाँ पे किसका चिन्ह है आपका? गुणा का चिन्ह है। यहाँ पर आपका गुणा का चिन्ह है, और बोलो यहाँ किसका चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है। यहाँ पर आपका गुणा का चिन्ह है, यहाँ पे आपका किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। तो ध्यान देना, सबसे पहले गुणाकोल करेंगे तो देखो ये तो आपका फिनिश हो जाएगा, ये तो आपका क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना, 9 को 0 से गुणा करोगे तो 9 को 0 से गुणा करोगे तो ये तो कट ही जाएगा ना, 9 को 0 से गुणा करोगे तो 0 आएगा यहाँ तो। ठीक है, अब इनको हल कर लीजिए आप। 1 गुणा ये है हमारा 8 की पावर 4, लेकिन पहले 8 की पावर 4 को तो सोल्व करो, पहले 8 की पावर 4 को तो सोल्व करो। अब 8 की पावर 4 को सोल्व करोगे ना, तो देखो 8 की पावर 4 को मैं इधर सोल्व कर देता हूँ। 8 को 4 बार गुणा कर लो आप, तो 8 को 4 बार गुणा कर लो, 8 को क्या कर लो? 4 बार गुणा कर लो भाई। 8 गुणा, अरे यार क्या हो रहा है? 8 गुणा 8 गुणा 8, देखो 8 ऊँटी 64 में 4, 4 अंटे 32, 32 में का एक अंक कितना? 2, और 2 अंटे 16, 16 में का अंक कितना? 6 आया। देखो फिर से कर लो, 8 ऊँटी 64, 64 में का एक अंक क्या? 4, 4 को 8 से गुणा करोगे, 8 चौको 32, 32 में का एक अंक कितना? 2, और फिर 2 अंटे 16 में का अंक कितना? 6। यानी जब हमने 8 की पावर 4 को किया तो इकाई अंक कितना निकल के आया? 6 निकल के आया। कितना निकल के आया? इसका में इकाई अंक 6 निकल के आया, और गुणा यहाँ पर कितना है आपका? 3 है, यहाँ पर कितना है? 3 है, और उसके बाद प्लस है आपका 9। तो गुणा कर लो, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 18 आ गया, 18 आ गया किसका? माइनस का। 18 आ गया किसका? माइनस का 18 आ गया। ये देखो माइनस का 18 आ गया भाई, इधर तो 0 होएगा, 9 को 0 से गुणा करोगे तो 0। अब 0 माइनस 18 लिखूं मैं, चाहे माइनस 18 लिखूं, बात तो एक ही, इधर का तो कट गया आपका। तो माइनस 18 आ गया, प्लस का क्या है आपका? 9 है, प्लस का 9 है आपका। फिर आप फंस गए, माइनस 18 में से 9 घटाओगे। अभी मैंने आपको क्या बताया? ध्यान देना, अभी मैंने आपको बताया कि यदि माइनस की संख्या क्या आ जाए? माइनस की संख्या छोटी आ जाए, सॉरी माइनस की संख्या बड़ी आ जाए, प्लस की संख्या छोटी आ जाए, माइनस की संख्या बड़ी आ जाए, प्लस की संख्या छोटी आ जाए, उस कंडीशन में यदि इकाई अंक माइनस का बच रहा हो तो क्या करते हैं? बोलो क्या करते हैं? अभी आपको बताया, हासिल लेकर घटाते हैं, हासिल लेकर घटाते हैं। 9 के पहले यदि आप हासिल लोगे तो ये 9 क्या बन जाएगा? 19 बन जाएगा, ये बड़ा हो गया। अब 19 माइनस 18 यदि आप करोगे, 18 माइनस का है, 19 में से 18 गया, तो बोलो इकाई अंक कितना आ जाएगा? 1 निकल के आ जाएगा। इकाई अंक आपका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इकाई अंक आपका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना इकाई? ये आपका 1 आंसर हो गया भाई, 1 आपका आंसर हो गया इसमें, यानी 1 इकाई अंक निकल के इसमें आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की जो क्लास हमारी रही इकाई अंक ज्ञात करने की, यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर, वो आपको सभी को समझ में आई होगी।
और सभी को आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज का वीडियो, आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो सभी सवालों की आप प्रैक्टिस करना। देखो प्रैक्टिस आप ही को करनी है। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। आगे हम नेक्स्ट क्लास आपके लिए जो भी लेकर आएंगे उसमें हम टॉपिक अनाउंसमेंट आगे कर देंगे, कौन सा टॉपिक लेकर आएंगे। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और आगे से आगे शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो पे व्यूज आए। चैनल को सभी सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का, सभी साथियों का धन्यवाद। मिलेंगे आगे नई क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।